अभी एक इंसान जिनका नाम शिफू जी है और जिनको तुम देख चुके हो बहुत ज़्यादा, और जो देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, जिनकी कई बातों देशभक्ति की बातों से मोटिवेशन भी आता है और कई हक की बात करते हैं देश के लिए, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। अगर तुमने देखा होगा तो वो स्टेटमेंट है ना, थोड़ा सा ऐसा है जो कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और कईयों को पसंद आ रहा है। बात करनी इस चैनल पे इसलिए जरूरी थी क्योंकि यहाँ पे फिलोसफी, साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प, इंप्रूवमेंट के वीडियोस होते हैं। तो तुम्हें क्या टेक लेना चाहिए और क्या तुम्हें सीखना चाहिए उससे, वो तुम सीख लो। क्योंकि एक ही इंसान की बात है ना, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। वो किसी और फील्ड में बहुत सही होगा बट उसकी कोई ऐसी बात होगी जो गलत होगी, तो तुम्हें वो दोनों बातें माननी पड़ेगी। तुम्हें एक इंसान को एक इंसान बनाना पड़ेगा और उससे जो भी अच्छी चीज है वो तुम्हें अच्छी चीजें सीखनी पड़ेगी, और जो भी चीजें गलत है वो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी और माननी पड़ेगी वो गलत है। तुम्हें एक इंसान को फेवरेट मानते हो और उसको मतलब सपोर्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करे तो वो जायज हो जाता है। एक लॉजिकल माइंड होना चाहिए जो कह सके कि नहीं, ये बंदा है मेरा फेवरेट, इसके कई काम मेरे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, बट ये बात इसकी सही नहीं है। और ये ऐसा बन के ही तुम क्या बन जाते हो, एक लॉजिकल इंसान बन जाते हो। अब ये जो सारी बातें हैं वो मैं क्यों कर रहा हूँ, शिफू जी के नाम पे क्यों कर रहा हूँ, पहले तुम्हें सबसे पहले ये वाला वीडियो देखो। बहुत जरूरी है। और थोड़ा घूमना जाओ, पार्क जाओ, थोड़ा घूम के आओ। कोई डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग में पाला हुआ है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। डिप्रेशन ये कुछ नहीं होता, ये कुछ साइकियाट्रिस्ट लोग हैं जिन्हें अपनी दुकान चलाने के लिए कर लिया। आओ हमारे पास किसी डिप्रेशन की बड़ी सिंपल सी दवाई है। माँ बाप के पास जाइए, माँ को बोलिए एक थप्पड़ मारे, पिताजी को बोलिए एक लात मारे, सब डिप्रेशन आउट। काम करो, नालायक हो, फ्री बैठे रहोगे तो डिप्रेशन आएगा। क्या कहा जा रहा है, डिप्रेशन एक जोक है, मतलब डिप्रेशन होता ही नहीं है, जोक नहीं कहा जा रहा। और ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। माँ बाप के साथ बैठो, वो मारेंगे, कुछ कर देंगे तो डिप्रेशन सारा उतर जाएगा। देखो भाई, डिप्रेशन दिमाग में होगा ना, और कहाँ होगा। जो ये कह रहे हैं ना दिमाग का वहम है, तो ये तो खुद की बात को खुद ही एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, खुद की बात के खुद ही अपोजिट कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो बात है ना, ये दिमाग का वहम है, मतलब दिमाग के अंदर कुछ है, ये तो आप खुद ही मान रहे हो ना। तो तभी तो इसकी बात हो रही है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, पैनिक अटैक्स की। दिमाग के अंदर कुछ गलत है, मतलब जो नहीं होना चाहिए चीज वो है, तभी तो बात हो रही है, नहीं तो बात क्यों होती। आप ना क्या समझते हो, जब बात आती है ना मेरा मतलब पेट खराब है, तो आप ना डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए। जब आप कहते हो मेरे हाथ में दर्द है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। मतलब एक एक्सट्रीम कैसा जाता है कि भाई हाथ मूव ही नहीं हो रहा है, कैंसर हो जाता है, तब डॉक्टर के पास जाते हो। लंग्स में डॉक्टर के पास जाते हो। आप ये तो नहीं कहते ना कि भाई मेरे को कैंसर हो गया, मेरे को फेफड़े, उनको वहम हुए कैंसर है ना फेफड़ों में, वैसे ही है ना दिमाग भी एक ऑर्गन है। जब बाकी बॉडी पार्ट्स की बात आती है ना, तब आप मान लेते हैं कि हाँ ये चीज खराब है, हाँ ये चीज सही है। बट जब बात है ना दिमाग की आती है ना, कि मेरा दिमाग सही है, मेरा दिमाग सही नहीं है, तब हम एकदम ना हल्के में ले लेते हैं चीजों को। या तो हम एकदम ही है ना ऐसे बह जाते हैं कि मेरा दिमाग खराब क्यों है, नहीं खराब होना चाहिए, मैं कुछ सोच क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे को डिप्रेशन क्यों है, मेरे को एंजाइटी क्यों है। या तो उस वाले फेज में एकदम जो होती है ना, अति होती है, एक्सट्रीम होती है, या तो हम उस वाले फेज में मतलब पहुंच जाते हैं। या फिर हम एकदम ही इग्नोर कर देते हैं जो हमारे इमोशंस हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो भी मेरी भावनाएं है, उसको लेके हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे को फील तो हो रहा है पर मैं एकदम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करूंगा। जबकि स्ट्रॉन्गनेस ये नहीं होती है, स्ट्रॉन्गनेस होती है कि तुम सामना करो इमोशन का, तुम फीलिंग का सामना करो, उससे गो थ्रू करो, ताकि जब वापस वो फीलिंग आए ना तो तुम मेंटली इतनी मतलब पहले से तैयार हो मेंटली कि तुम्हें अब उससे कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे बाया हाथ पे फेल हो जाएगा। बट जो जिंदगी में इंसान भागता रहता है ना, वो दूसरों के सामने तो भले स्ट्रॉन्ग की छवि बना लेगा, बट वो अंदर से इतना खोखला होगा, जैसे एक ग्लास को तोड़ोगे वैसा वो टूटा होगा अंदर से। और वो ऐसे करते करते जो भी इमोशंस होंगे उसको अंदर अपने मतलब दाब बंद कर लेगा। तो क्या होगा उससे, या तो उसको एक टाइम के बाद हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी कहते हैं कि जो मर्द है उनको ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं, क्योंकि वो मैन डोंट क्राई वो वाली इमेज बनी हुई है। जबकि इमोशंस को फेस करो, समझो, ताकि दूसरी बार वो आए ही कम, और आए तो कम इन इंटेंसिटी से आए। बट हम वो समझते नहीं है और हम अपनी विचारधारा में घुमे हुए रहते हैं। और क्या होगा, किस हद तक भावनाओं को कंट्रोल कर लोगे। आज तुमने उसको मतलब दबा लिया भावनाओं को, एक दिन और दबा लोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब तुमने इतना दबा रखा है तो तुम जैसे बलून की तरह तितर बितर हो जाओगे, फट जाओगे तुम। ये होगा फिर तुम्हारे साथ में। तुम्हें अभी ये चीज समझ आ नहीं रही है, पर ये तुम्हारे साथ होने वाला है। अगर तुम इमोशंस को दाब लेते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो फालतू में, जबकि कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट वे है कि फेस द फियर, उसको फेस करो, समझो, कोशिश करो। जैसे ना बुद्ध ना, अगर तुमने बुद्ध की बात सुनी है, बुद्ध मतलब फिलोसफी का मतलब सबसे बेस्ट चीज तुम्हें ये लगी थी, इसलिए मैं वहां से अट्रैक्ट हुआ था। बुद्ध फिलोसफी बात ये करती है तुम्हें कॉज के ऊपर जाना है। कॉज क्या होता है कि वो चीज हो क्यों रही है। हम हमेशा क्या करते हैं, मेरे साथ ये हो गया यार, या तो ये कर देंगे, मेरे में कुछ कमी है, या तो ये वाला, या यार नहीं मेरे साथ हो रहा है तो हो रहा है, मैं उसको इग्नोर करूंगा, मैं स्ट्रांग हूँ। बैलेंस में नहीं आते। हो क्यों रहा है, क्यों फील कर रहा हूँ, कॉज क्या है उसका, कारण क्या है उसका। जिस दिन हमने
ध्यान लगा के इस चीज़ की ओर फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि उस चीज़ का कॉज क्या है, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर सॉल्व नहीं भी होगी तो तुम इतने मेंटली हो जाओगे, मतलब समझदार इंसान, कि तुम्हें वो चीज़ें इतनी हल्की लगने लग जाएगी, फिर तुम्हारे लिए वो चीज़ें ज़्यादा बड़ी होगी नहीं। शिफू जी की बात करें तो मैं जो भी बातें थी उनमें तुम्हें समझ में आ गया होगा। कतई फालतू स्टेटमेंट है ये। देखो, दिमाग की चीज़ है तो दिमाग को ही फील होगा। डिप्रेशन एंजाइटी होती है रियलिटी में, जो फेस करता है उसको ही पता है, और हर कोई फेस करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फेस नहीं करता, यहाँ तक कि बुद्ध भी जब सिद्धार्थ थे तभी भी उन्होंने एंजाइटी, डिप्रेशन, दुख सबको फेस किया होगा। दुख हिंदी में कहते हैं ना, उसको थोड़ा एडवांस मोड बना लो और वो दुख जा ही नहीं रहा। जैसे दुख आ रहा है जा रहा है तब उसे नॉर्मल कहते हैं, पर दुख आ रहा है और वो ऐसा आ रहा है कि तुम्हारे जो है ना शरीर को है ना कामयाब बना के छोड़ दिया उसने, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। जब तुम एकदम हेल्दी हो बाहर से फिजिकली, बट तुम्हारा जो माइंड है ना वो अगर कहते हैं कि वो सही नहीं होगा, तो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ सही नहीं, तुम्हारे कुछ करने का जी नहीं करता, तुम एक ही स्टेट में होते हो। मेरा खुद का फेज आया है, सबका फेज आता है, मेरे भाई का है, मेरे दोस्त का है, जो भी आज, और उससे सीख के, पर उसको ऐसे नहीं माना नहीं एकदम सही है, नहीं है, ऐसे दबा के रखा। दबा के रखते तो आज तक हम उसी फेज में अटके हुए होते। दुनिया को हम ऐसे दिखा रहे होते, आया मैं कूल मैन, आया मैं कूल मैन, पर क्या होता, अंदर से खोखला होता मैं। उसको समझा, जाना वो क्यों हो रहा है, क्या कारण क्या उस चीज का, और खुद के साथ हार नहीं गए कि ऐसी चीज माना उस चीज को की है, हार नहीं गए, इजी रहे खुद के साथ, और ये समझा कि ये चीज है, और अपने साथ प्यार से पेश हो और समझो कि ये क्यों हो रही है चीज, वही बात तो वो तुम्हारे लिए बेटर अप्रोच होती। तो क्यों आत्महत्या करते हैं, पहले दबा लिया, एक दिन नहीं सहन हुआ, दिमाग खो दिया उन्होंने। इससे पहले ही फेस कर लो चीजों को, जानबूझ के फेस करो। एक बार तुम्हें वो मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होगी, वो चीज डिस्कंफर्ट की फील देगी, बट ना तुम उसको फेस करोगे ना तो आगे के लिए तुम तैयार हो जाओगे, और तुमसे बड़ा कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा ही नहीं। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये राइट अप्रोच नहीं है डिप्रेशन से, दुख से भागने। ये आप मतलब भाग रहे हो, भागना किसी भी चीज का ऑप्शन है ही नहीं। ये मेरे से बढ़िया कोई जिंदगी में पहचान नहीं सकता, क्योंकि इन द पास्ट बहुत चीजों से भागा हूं मैं। अगर तुम्हारे को लगता है तुम सही नहीं हो, तो सबसे पहले जानो पहचानो तुम्हारे साथ चीज क्यों हो रही है, क्या हो रही है, और मानो कि मेरे साथ कुछ गलत है, और वो कोच की तरह जाने की कोशिश करो, और मतलब खुद को प्यार करो, समझो कि हाँ मेरे से मतलब कुछ गलत है और मैं मतलब हो जाऊंगा सही। और उनसे बात करो जिनसे बात करके तुम थोड़ा हल्का फील करो, जो तुम्हें मतलब थोड़े से मतलब सुनते हैं। और जो लोग हैं जिनका फ्रेंड अगर किसी भी स्टेट से जूझ रहे हैं, दुख है, डिप्रेशन है, तो यार एडवाइस बाद में देना, जब वो मांगे उस स्टेट में क्या करना, उनकी बातों को सुनना, समझना, और उनको बस एक ही चीज कहना, आई एम विद यू। और एक्सट्रीम केस में जब तुमसे नहीं हैंडल हो पा रहे हैं, तुम खुद के कोर्स तक खुद नहीं पहुंच पा रहे, खुद के कारण तक खुद नहीं पहुंच पा रहे हो, जैसे मेरे केस में मैं मतलब पहुंच गया था और मैं उससे फेस से अपने आप मतलब बाहर आ गया था। ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें मेरे से ज्यादा किसी को डिप्रेशन है, फिर जो हैंडल नहीं कर पा रहा हो, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जब मेरा पेट ज्यादा होता है खराब तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। वैसे ही तुम्हें एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो उसमें कोई गलत नहीं है। हम इसको गलत इसलिए मानते हैं, हम इसको अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पेट का डॉक्टर है, हमारे यहाँ पे कैंसर का इलाज को भी ऐसा माना जाता है इलाज है, पर जब बात थेरेपी की आती है तो हम सोचते हैं नहीं इसकी क्या जरूरत है, तुम तो हो ही पागल बन रहे हो। तो जब ऐसी अप्रोच होगी तो फिर कहाँ से बंदा एक मतलब सीखेगा कि सच में जरूरत है थेरेपी की। हमारा सिस्टम पहले से ऐसा होता कि थेरेपी कंपलसरी होती, स्कूल्स में भी तुम जाके, जैसे बाहर वाले मतलब देशों में, एक बात मैं चाहता हूँ वो आए यहाँ पे, ठीक है, अमेरिका में तुम देखो तो वहाँ पे ना एक मतलब स्कूल में होता है कि तुम जाके बात कर सकते हो अपनी। हमारे इंडिया में अप्लाई होना चाहिए, और ये मेंटलिटी में चेंज आना चाहिए कि दिमाग एक ऑर्गन नहीं है, दिमाग का वहम होता है, नहीं, दिमाग में अगर कुछ खराब है तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जानो पहचानो कि मेरा कोच, सबसे पहले मानो, फिर जानो पहचानो कि ये क्यों हो रहा है, और तीसरी चीज अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो अपने दोस्त से बात करो, चौथी चीज प्रोफेशनल के पास जाओ, बात करो, और पांचवी चीज खुद से प्यार करते रहो, थेरेपी लो, क्योंकि थेरेपी लेना कुछ गलत है नहीं। हो सकता है भाई तुम ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, जरूरी नहीं है ना कि जैसे तुम हो वैसे ही सामने वाला है और वैसे ही वो उसको डील करे। तुमने डील कर लिया अच्छी बात है, पर किसी और को फोर्स करना क्या है, तेरे से ज्यादा तो दुख मेरी मतलब जिंदगी में, और तू ऐसे क्यों कर रहा है, ये राइट अप्रोच नहीं है। क्योंकि एक इंसान होने के नाते तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि सबके अपने अपने थॉट वेज हैं। अगर सबका सोचने का वे एक जैसा होता तो आज हमारा इंडिया देश कहाँ, पूरी दुनिया कहाँ होती। उसको ऐसे बोलो, उसकी हेल्प करो, ताकि वो ये इमोशंस हैंडल करने के वे में हेल्प करे, चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। वो तभी होगा जब तुम चीज़ों के डीप में जाओगे और ये समझोगे
और अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करोगे, जानोगे, अलग अलग जो लोग हैं उनके जो ओपिनियंस लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।